हेलो। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तंदूर आपा के ब्लॉग के बारे में। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। लेकिन उसके पहले अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करता है बिना किसी देरी के। जी, तो इस वाले ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ सूचित किया जाता है कि बिमल वाले चचा अपनी लुगाई लेकर के एकदम पर्सनल लेवल पे यहाँ पहुंच चुके हैं। भाई मौदहा से चल करके तशरीफ मीरा रोड तक आ चुकी है। तो ये इस वाले ब्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज देख करके ना, पहले ही तंदूर आपा बैठ करके अपना तशरीफ टिका करके, जैसा कि भाई फोटो वगैरह हमने डाला था कम्युनिटी में, तो एक दीदी ने बोला भी था कि यार भैया गलत एंगल से यार फोटो निकाल ले तो ऐसा थोड़ी होता है, एकदम चौचर वाला दिखाया करो, इतने से मजा नहीं आता है। तो तंदूर आपा तक पहुंचा होगा बात, तो उन्होंने सोचा कि नहीं चलो हम ही पूरा दिखा देते हैं भैया, थोड़ा सा इधर उधर कर देता है इन लोगों का। तो इसलिए तंदूर आपा ने फाइल करके एकदम बताया कि देखो बिमल वाले चचा किसी भी वक्त आ सकते हैं, उन्हीं का इंतजार हो रहा है, सब कुछ एकदम हम लोग पल के बिछा करके एकदम बैठे हुए हैं नीचे, बाहर वो फूल बरसाओ वाला वो वाला सॉन्ग चलेगा बैकग्राउंड में। ठीक। अब बिमल वाले चचा वहां पहुंचता है अपनी लुगाई के साथ में, तो इनके यहाँ एक चीज हमको नहीं समझ में आती कि पूरा का पूरा वो जो बेसिक मैनर होता है, एटिकेट होता है, वो लोग भुला जाते हैं। जनरली हमारे आपके यहाँ क्या होता है, कोनो दूर से सफर करके आया तो पहले उसको बैठाएंगे, बैठाने के बाद पानी वगैरह देंगे, चाय नाश्ता का पूछेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि एक काम करो यार, चलो अब थोड़ा आराम विराम हो जाए, है ना। नहीं, तंदूर आपा के साथ ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। पहले प्राइम कंटेंट, जो जो कंटेंट है पहले उसको बटोरो, उसके बाद जो दिखाना वो सुनाना वो हम बाद में दिखा सुना लेंगे अपने लेवल से। होता यही है कि अब बिमल वाले चचा पहुंचे तो सबसे पहले लेकर के उनके कबूतर खाना में इनको जाया गया कि चलो यार तुम्हारा जेल वाला जो सेगमेंट है हमने तैयार करके रखा है, बड़ा पैसा खर्चा किया भाई, ऐसे कैसे भटकोगे इधर उधर, चलो तुम अपने कमरा में चलो, हमको टूर देना है ना भाई। अब देखे एक साथ अगर दे देगी पूरे घरे का टूर तो इनके अंदर आए हुए एक के बारे में एकदम मस्त हो जाएंगे। नहीं, थोड़ा थोड़ा डोज देना चाहिए। ये एंटीबायोटिक का कोर्स है, थोड़ा 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 करके रोज थोड़ा थोड़ा देगी, तब जाकर के लोगों को प्रसन्नता होगी, है ना। एक बार में दिखा दिया तो एक बार में पूरा का पूरा सफाचट हो जाएगा, तो कैसे दिखाएगी। तो अब नंबर था, जैसे पहले छोटी वाली तंदूर का दिखा, तो अब नंबर था बिमल वाले चचा का दिखाने का। लेकर के गई वहां पे टिका दिया कि देखो तुम्हारा कमरा है, तुम्हारे लिए नया वाला बेड लाया है, ये सब है, सब कुछ एकदम विधिवत तरीके से हमने यहाँ पे बसा करके रखा है, तुम लोग यहीं पे रहना, अब तुमको यहीं रहना है। तिलचट्टा घून की तरह अगर इधर उधर भटकते कहीं घरे में मिले ना तो चाप देंगे, ठीक है। एकदम यहीं पे पसरे रहो, बस बिमल खाओ थूकते रहो, उसके अलावा कोनो और काम धाम नहीं है। तुम्हारे मोहतरमा से हम रियाज हुआ का सर पूरा कर लेंगे, किचन उचन में घुसा करके नए नए तरह का खाना बना पकवान वगैरह बनवा लेंगे, जो कि इनके यहाँ का रिवाज है। आपको पता ही है कि तंदूर आपा के यहाँ यही होता है, कोनो नया मेहमान आया तो उसका कोनो एक खुद स्पेशलाइजेशन बता करके कि हाई वाला डिश बड़ा तगड़ा बनाता है, ले जाकर के किचनवा में घुसा देती है। भले वो वहां जाकर के प्याज छीलते हुए और नेबुआ कचरते हुए हमें आपको मिल जाए, लेकिन दिखेगा वही, ठीक है, स्पेशलाइजेशन है ना। कुछ चीजें और यहाँ पे मेंशन कर दो, जैसा कि है तंदूर आपा ने भाई नया एसी लगवाया हुआ है। अब किसी का दिमाग उस पर नहीं जा रहा है, कोई फोकस नहीं कर रहा है, तो तंदूर आपा पन्ने से उसका बखान बतिया दे रहे कि देखो एसी का कलर ससुरा मैच नहीं कर रहा है। बुटकू जा करके वहां टीप टाप कर रहे हैं कि यार कुछ तो करके दिखा दे, ब्लॉगवा में दिखाना भी जरूरी है। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि तुम लोग कह रहे हो कि अपना सास ससुर के लिए कुछ नहीं करना, नया एसी लगवाया भाई, 30-40 हजार रुपया खर्चा किया, इससे कैसे छोड़ देंगे, दिखाना भी जरूरी है। वो तो नहीं कि अगर हम ई वाले बात पे आए तो जहां ये गुटकुआ जब गया हुआ था, छिनराया हुआ मौदहा कूदा था एरोप्लेन में बैठ करके कि एकदम आफत वाला माहौल आ गया, इनके अकॉर्डिंग ब्रेन स्ट्रोक आया हुआ था इनको, कक्का को, है ना। तो वहां पहुंचे हुए थे, हालांकि ये ससुरा बिगड़ा करके गया था, डटाया था, पूरा उदय मुंह इसको गरियाया गया था, तभी वहां पे गया था। वो भी बराबर एकदम हेडफोन लेकर के एंजॉय कर रहा था फ्लाइट को कि हाय 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 क्या मजा आ रहा है, और उनको डर लग रहा था। वहां जाने के बाद इसने कहा बताया था कि ऐसा है कि देखो यार डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि एसी वगैरह थोड़ा कम चलाना है, विमल वाले चचा को एसी का हवा नहीं देना, इसलिए हम नया कूलर लेकर के आ रहे। सोचिए, वहां अगर नया कूलर लेकर के आते थे, जब उस पे हमने आवाज उठाई थी तो कुछ लोगों का कंसर्न था कि देखो जो यार थोड़े से एज में ज्यादा हो जाते हैं उनके लिए होता है, लेकिन इन आरामखोरों के लिए ये एप्लीकेबल होगा। आप खुद सोचिए कि जहां उनको एसी वगैरह मना होगा वहां उनके कमरे में एसी का जरूरत है। भाई एसी मना होगा तो यहाँ भी मना होगा ना, कि खाली वहीं पे मना था। अब लगवा तो दिया है तंदूर आपा ने, लेकिन चलने कितना देर देगी वो देखा जाएगा आगे, है ना। जहां हमने बताया था उसमें कि देखो यार बिजली का बिल वगैरह तगड़ा वाला आ रहा होगा तो सोची होगी कि ऐसा है कि देखो यार
गांव में इतना बिजली का बिल हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जहां पे हमको कंटेंट नहीं मिल रहा है तो एसी बंद करो, एक कूलर लेकर के आओ, सेकेंड हैंड तो सेकेंड हैंड सही लेकर के आओ ससुर, वहां पे डालो, ठीक। तो उसी के चलते वो किया गया था और उसको कंटेंट बना लिया गया कि ऐसा है कि अम्मी और पापा को ये सारी चीजें भाई थोड़ी सी अवॉइड करनी है, जिसके लिए हम नहीं लगा रहे, हम नया कूलर लेकर के आ रहे हैं। चलो यार अच्छा है, ये भी दिखाई लो। अब देखिए बिमल वाले चचा आ तो गए हैं दोनों परानी से, लेकिन टिकेंगे कितना दिन यहाँ रह पाएंगे वो तो आगे समय बताएगा। तंदूर आपा तो अपने हिसाब से बोल दे रहे हैं कि देखो यार इस बार लंबा वाला इनको रुकना है, लंबा वाला ट्रीटमेंट वगैरह चलना है, बीमार भी है, सब कुछ हो रहा है। भूतनी के तुम रहने दोगे तब ना वो रहेंगे। हाँ 10 दिन में तो ऐसा तुम फुग्गा जैसा मुंह फुलाओगी, उसके बाद उनके पिछवाड़े में हल्दी और चूना का लेप लगा करके मारते हुए यहाँ से भगाओगी, वो तो तय है। हाँ नहीं तो मुंह फुला करके जा करके तुम कहीं यार नेशनल पार्क वगैरह में बैठी रहोगे, गुटकुआ जाए पीछे पीछे मनाने के लिए कि देखो तुम्हारे मम्मी पापा आ गए हैं इसलिए हमको स्पेस नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, 18 लोगों की टीम हमारे घर में ऑलरेडी हो चुकी है। अच्छा एक चीज पे अगर आप लोग फोकस करेंगे ना तो पूरा का पूरा एक एक मनई इनके यहाँ सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेंट के लिए। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से स्कूल वगैरह खुलने वाला क्या है यार, खुल चुका है 1 जुलाई से मोस्टली सारे स्कूल खुल चुके हैं। मुंबई वगैरह में कुछ स्कूल बंद है, कुछ क्या ज्यादातर स्कूल बंद है या पूरे स्कूल बंद है बारिश के चलते, है ना। बाकी और जगहों पे स्कूल वगैरह खुल चुके हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि सुरमा भोपाली और टोस्टर बिटिया भी जाएगी भाई, स्कूल कॉलेज खुल रहा है तो जइबे करेगी। उधर माइक्रोवेव भी तैयार होगी कि चलो यार अब हमको भी चलना है, कितना दिन तक यहाँ रहेंगे, थोड़ा बहुत तो पढ़ाई लिखाई दिखा देते हैं, नहीं तो गुटकुआ कब तक पैसा दे करके सर्टिफिकेट बनवाता रहेगा, ससुरा चिल्लाएगा सो ऊपर से। तो एक काम करते हैं अब चलते हैं। तो 2 कंटेंट यहाँ से जाने वाले हैं, 2 क्या 3 कंटेंट यहाँ से जाने वाले हैं। अब उनके रिप्लेसमेंट में 2 कंटेंट आ चुका है, 2 कंटेंट आया 3 कंटेंट गया, उधर इब्बू भी आते ही होंगे अस्पताल से घरे, तो कंटेंट की अब भरमार फिर से होने वाली है। तो ऐसा चलता रहता है, रोटेशन में सब कुछ होता है। जैसे होता है ना मार्केट वगैरह में पैसा वगैरह लोग इन्वेस्ट करते हैं तो सोचते हैं कि इसके बदले में कुछ और आएगा, फिर उसके बदले में कुछ और आएगा। मार्केट वगैरह का यही धंधा होता है भैया कि रोटेशन बना रहना चाहिए, पैसा जा रहा है उसके बदले में स्टॉक आ रहा है, फिर स्टॉक जा रहा है, पैसा आ रहा है, फिर पैसा जा रहा है। वही सारा चीज इनके यहाँ होता है कि कंटेंट 1 को जा रहा है 2 को जा रहा है, भूतनी के तुम लोगों को 2 महीना तक बैठा करके खिला रहे हैं। अगर 10-20 लाख रुपया तुमसे ना छापे तो धिक्कार है हम पे, धिक्कार है हमारे तंदूर पे, धिक्कार है हमारे इतने मोटे वाले बदन पे, है ना। तो सब कुछ ऐसा ही चलता रहता है। खैर दोनों की एंट्री हुई तो बारी बारी से अब इनके कुनबे के सारे लोग जाकर के उनसे मुलाकात कर रहे हैं कि चलो यार मिल लेते हैं। अब उसी में आए गुनाहों की सौदागर, वो भी मिल रहे हैं। तो भैया नाम लेकर के कि कैसी वो भाभी, तो ऐसा बिमल वाले चचा की लुगाई को बुलाया जा रहा है। तो देखो यार संस्कार वगैरह तुम लोगों को खाली दूसरे को चेपने के लिए होता है, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता भाई। हमारे यहाँ क्या मोस्टली पूरे यूपी में ऐसा नहीं होता होगा कि चलो यार या तो किसी को सिर्फ नाम लेकर के बुला लो, या तो भैया भौजी नन्ना नानी कक्का काकी जो तुमको कहना है वही, जो तुम्हारा रिश्ता है वही लेकर के बुला लो। क्योंकि हमारे साथ हुआ है भाई, हम अपने बड़े भाई को जब नाम के साथ लेकर के भैया बुलाते थे ना तो हमारी दादी पीछे से सूत देती थी। वो तो अलग से कोकाइन का डंडा रखे रहती थी भाई, राई का तेल पिला करके, वो हर तीसरे चौथे दिन हमारे पिछवाड़े पे उसका साठ पड़ा हुआ होता था, ऐसा होता था हमारे। अब इनके यहाँ बाकी सबको नहीं तो उसमें जरी बुआ है तो मरी बुआ है तो पता नहीं कौन है, तो बेटी खाला है, हई है, फलनमा है, ढिमकनवा, या तो बेटी होंगी या तो तुम्हारी खाला है, या फिर जगत अम्मा तुम्हारी बन करके बैठी हो। हाँ नाम खाली यहाँ पे वो अम्मा दी डॉल का है, ससुरा पैदा तुमने किया हुआ है पूरे के पूरे खानदान को, पूरे के पूरे कुनबे को, यही हुआ होगा ना भाई, तभी तो इतने धड़ल्ले से तुम बोलती चली जाती हो। अब गुनाहों के सौदागर के गुनाहों वाला किताब यहाँ पे फट जाता है, यहाँ पे नहीं बोलेंगे क्योंकि उनके गुनाह वाला जो अस्तर है ना वो उन्हीं पे लागू होता है जो लोग पैसे वाले नहीं है। अगर आप पैसे वाले नहीं है आपको गुनाहों का पाठ पढ़ा करके वो निकल जाएंगे। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके लिए कौन गुनाह नहीं है, सब एकदम एकदम अल्लाह का करम में सब कुछ लिखा हुआ है। ऐसा ही होता है इनके यहाँ। तंदूर आपा को आज तक उसने कौन गुनाह वाला सिस्टम नहीं समझाया कि नहीं कौन गुनाह हो गया होगा। अपने खानदान के लिए कौन गुनाह उसके पास नहीं होता कि नहीं कौन गुनाह हुआ होगा, कुछ तो दिखा दे, है ना। बाकी सबको अल्लाह नरक में पकौड़ा बनाता हुआ मिलेगा, सबका ब्रेड पकौड़ा बन रहा है ससु बिना आलू लगाए बिना छिलका छीले, और इनके घर में कौन नहीं, कुछ नहीं, शिर्क कर रहे हैं भूतनी का ये लोग। बहन के पकौड़ो एक हराम खोर पड़े हुए हैं इनके घर में, ठीक है। सारे के सारे लोग देखिए ऐसी भाषाओं का उपयोग हम नहीं करना चाहते, लेकिन जब 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 इन लोगों की बात आती है, दोहरा चरित्र आता है ना तो मुहुआ से फड़फड़ा करके अपने निकल जाता है। अच्छा गुड़कुआ को दिखाना ये भी है अपने माई बाबू को कि देखो यार हम कितना व्यस्त आदमी है। खाली दुनिया कहती है कि हम ड्राइवर हैं, हमको ड्राइवर मान करके मत बैठा करो कि वहां जा करके तंदूर आपा का खाली पेटी कोट कचारता है ससुरा और उसके बाद गाड़ी में बैठा करके इधर उधर घूमता है।
काम धाम भी है हमारे पास, तो दिखाने के लिए वो रेस्टोरेंट में पहुंचा हुआ है। नहीं तो आप लोगों को ध्यान होगा, जब भी ये ससुरा मऊदहा से यहाँ पे आया हुआ है मीरा रोड में, कम से कम 6 दिन तक ही बिस्तर से उठा नहीं है। सर्दी खांसी बुखार पीलिया हो जाता वो अलग से, बवासीर उभार देता वो अलग से, है ना, लेकिन 6 दिन तक बिस्तर से उठता नहीं है। आते ही जौने कपड़ा में आप देखेंगे एंटर करेगा, उसी कपड़वा में सो जाएगा 3-3 दिन तक, मगरमच्छ बन के वहीं पे सोता रहेगा। लेकिन यहाँ पे दिखाना है भाई बाबू को कि देखो हम कितना व्यस्त हैं भैया, बिना हमारे बंबई का अर्थव्यवस्था नहीं चलता। बंबई क्या गया, मीरा रोड का अर्थव्यवस्था नहीं चलता, सब एकदम डगमगा जाता। जा करके ससुरा वहां ठूसा मदीन में बैठ करके झूठा लैपटॉप पे ऐसे उंगली फेर रहा है। होता नहीं कि तुमको आता का है रे गाना चलाने के अलावा? का देखते हो अम्मा? अर्धनग्न लड़कियों की तस्वीर देखने के अलावा बाकी और तुमको कौन सा ऐसा काम आता है भाई, जो तुम लैपटॉप पे, टैबलेट पे या फिर किसी पे काम करते हो? तुमको तो आईपैड भी इसीलिए दिया गया ताकि तुम फिल्म देख सको। कोनो काम धाम है वो नहीं ना। तो इसको आता का है, लेकिन शाइनिंग मारनी है बराबर। ये तो वो वाला बंदा है जो कैलकुलेटर को भी लैपटॉप बना करके सामने रख के सर उस पर भी अंगुरी फेरता रहता कि देखो यार हम कितना व्यस्त आदमी है। गजब के चूतिया आदमी हो यार तुम। अच्छा, घर में किसी का व्यक्तिगत कमरा वगैरह काहे बनाया जाता? इसीलिए ना कि उसे अपना पर्सनल स्पेस मिल सके भैया, कुछ वक्त वो अपने साथ बिता सके, अपने साथ, सिर्फ अपने साथ बिता सके, है ना। लेकिन इनके यहाँ ऐसा नहीं होता। कमरा तो बना करके दे दिया जाता है, लेकिन भूतनी के यहाँ दिन रात पहुंचे रहेंगे क्योंकि हमको लेना है कंटेंट। बिमल वाले चचा मोबाइल में कहा देख रहे हैं, मीशो पे कौन सा शॉपिंग कर रहा है, कौन सा आधा आधा कपड़ा खरीद रहे हैं, सब कुछ देना है इसको। ये पहुंच जाती है कैमरा लेकर के कहीं पे भी। अच्छा, खुद कैमरा लेकर के नहीं पहुंचती है, एक असिस्टेंट भी संगे होता है, वो 31.5 दांत वाला इनका मुर्गा, वो भी पहुंचा रहता है, वो भी कैमरा लेकर के पीछे 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 चला जाए। तो भूतनी के तुमको अलग कमरा बनवाना ही कहाँ था? वो तो अपना तशरीफ और सोफे पे भी टिका सकते थे, हॉल में गद्दा डालती वहीं सबके बीच में गिरे रहते। वैसे भी पर्सनल स्पेस तुम लोगों के यहाँ सिर्फ इसीलिए होता है कि रात में अगर कुछ ऐसा कोनो बवाल वाला काम करना हो तो उसमें कर लो, नहीं तो पढ़ाई लिखाई भी तो तुम्हारे यहाँ डाइनिंग टेबल पे होती है। तो क्या जरूरत है भाई? अगर किसी को पर्सनल स्पेस देना ही नहीं है, उजा ही नहीं सकता, अपने खुद के साथ वक्त नहीं बिता सकता, अपना मेहरारू के साथ गुपचुप बातचीत नहीं कर सकता, तो देना ही क्यों है कमरा वगैरह भाई? सबके साथ कैमरा लेकर के, हर मोमेंट पे कैमरा लेकर के घुसे रहो। तो ये बाथरूम है तो यहाँ से बाथरूम जाना है, तो यही है तो वो है। पापा पूरा पही फैला करके लोटे हुए हैं, पापा पजामा निकाल करके लोटे हुए। इतना नहीं, छिनरपन का हद इन लोगों का यहाँ तक जाता है कि ससुरे पापा अगर बिना कपड़े के ऐसे लेटे हुए हैं गर्मी में ना, तो वो भी शूट करके दिखाते हैं कि देखो बहुरिया से अपने वीडियो कॉल पे बतिया रहा है। दिखाइए आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में क्या हुआ था, मतलब कुछ ब्लॉग पीछे जाएंगे, जब मऊदहा गया हुआ था ये चुट्टवा बुटकुआ, तब वहीं पे ना दिखाया हुआ था। तो जब किसी को प्राइवेट स्पेस देना नहीं है, पर्सनल स्पेस देना नहीं है, तो भूतनी का नया नया कमरा बनवा करके खाली लोगों का चूतिया काटने के लिए कि नया एक कंटेंट आया हुआ है, उससे पैसा आ गया, थोड़ा सा हम कमरा वगैरह ठीक ठाक करवा देते। कंटेंट भी आ रहा है तो कमरा तो ठीक ठाक होना ही चाहिए। घर दुआर तुम्हारा बड़ा ही होता जा रहा है, हड़प हड़प करके सबसे पूरे पड़ोसियों के नाक में पिछवाड़े में तुमने बम्बू डाल रखा है, सारे लोग छोड़ करके भाग जाते हैं। अच्छा, आप लोगों ने नोटिस किया इन लोगों के आस पड़ोस के लोग ही काहे भागते हैं? सटे हुए फ्लैट से सटे हुए लोग काहे भागते हैं? कुछ तो होगा ना झोल झाल। हाँ, उधर फैजा बेगम के पड़ोसी भागे, इधर इसके पड़ोसी भागे, और कौन नहीं भागता कि नहीं, और कौन के कहीं से कोई तो भाग जाए या फिर हमें और आपको पता ना चले ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन इन लोगों के साथ ऐसा कोई इंसिडेंस बहुत तगड़ा वाला होता है कि जब इनको जरूरत होती है ना गद्दा वगैरह के लिए, घरे में जगह कम पड़ता है, तो कौन पड़ोसी घर छोड़ के भाग जाता है, ये लोग हथिया लेते हैं। एक्चुअली भागता नहीं है, भागने पे मजबूर हो जाता है ससुराल इन लोगों के चक्कर में। खैर, तंदूर एंड कंपनी जब वहां पे पहुंची हुई है, गुटकुआ लैपटॉप चला रहा है, तो पहुंची हुई है दुखा मदीन में, तो कहती है कि ऐसा है कि देखो यार यहाँ पे हमारे मिल गए एक प्राइवेट सॉरी है प्यारे से सब्सक्राइबर, है ना, और काफी एजेड थे, तगड़े थे, लेकिन उनसे बातचीत करके बहुत मोटिवेशन मिला। तो हम अब कभी शिकायत। भूतनी का एक बात बताओ, हमको सबको कैसे पता होता है कि तुम्हारे यहाँ अब तुम तंदूर एंड कंपनी आने वाली है, हम जाकर के वहां पे बैठ जाए? दुखा मदीद में वैसे तो कोनो दिखता नहीं है, कोनो एक को मक्खी नहीं दिखती है, खाली मूस और कॉकरोच बैठ करके वहां पे सूप बनाते हुए नजर आएंगे, बाकी और कोनो दिखता नहीं है। कैसे पता चल जाता है उन लोगों को? अब तुम्हारे लिए तो एकदम यार एकदम तगड़ा वाला लॉयल वाला, कहती है कि ऐसा कि लॉयल वाले सब्सक्राइबर हम। हाँ, तो तुम्हारे लिए लॉयल वही होगा जो 1200 रुपया खर्चा करके एक कटोरी सेरेलक वाला खीर पिए, वही तो होगा तुम्हारे लिए लॉयल। और तुम कितना लॉयल हो? कहाँ गया तुम्हारा कूपन वगैरह जिसपे तुम हज पे और पता नहीं कहाँ कहाँ लोगों को भेजने वाली थी? कहाँ गया तुम्हारी लॉयल्टी? कहाँ गई भाई? गन्ने के खेत में है? बाकी लोगों का लॉयल्टी तुमको देखना है कि नहीं नहीं नहीं, उनका लॉयल्टी है, वो लॉयल है, हमारे लॉयल सब्सक्राइबर है, सब कुछ है, दुनिया तुम्हारे लिए लॉयल पड़ी पड़ी हुई है, तुम क्या कर रही हो भाई?
हाँ, सबको खाली चूना और कत्था लगा रहे हो। ससुर तुम लोग इसको बंद करके एक पान का दुकान खोलो। तुम लोग चूना लगाने में एकदम तगड़े हो कि मांग वगैरह पोत करके सबको पान खिलाओ। ठीक है, ये खाना वगैरह खिलाना तुम्हारा बस की बात नहीं है। आधा तो तुम लोगों के घर में टेस्टिंग और चाटम चटाई में चला जाता होगा खाना। अच्छा, जब बिमल वाले चचा और चाची आई हुई है ना, तो लेकर के गुड़कुआ जाता है। बेबी गदर एक जगह सो रहा है, अब उसके पास जाते हैं तो गुटकुआ यार जिस हिसाब से टूटा है ओकरे ऊपर आना, जैसे इसका प्यार उमड़ता है जब बच्चा सोता रहता है, तो वहीं बगल में छोटी वाली तंदुरवा सोई हुई थी। एक मोमेंट के लिए अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो आपको याद आ जाएगा हैदराबाद वाला सीन। कितना छीछा लेदर हुआ था, कैसा कैसा लोगों ने गरियाया हुआ था इसको कि देखो यार, एक तो अधेड़ उम्र की बच्ची तुम्हारे, बच्ची कौन सी यार, महिला हो गई है ना, बच्चे कहाँ रह गए, 14 नवंबर के बाद सब बच्चे गायब है ना। छोटी वाली तंदुरवा सोई हुई है, तुम जाकर के ससुर चुम्मा चाटी कर रहे हो, ऐसा देखने में लग रहा है जैसे तुम वही के ऊपर आक्रमण कर दोगे। उसी पे तो गुनाहों का किताब खुला था लोगों के लिए कि लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं, अजीब अजीब चीजें बोलते हैं, बियाह को लेकर के हल्ला मचा रहा है सब कुछ। तो आपके दिमाग में वो वाला चीज आ जाएगा, वो वाली बात एकदम से क्लिक कर जाएगी कि देखो होने ही वाला था लेकिन यार मिस हो गया। हाँ, तंदूर आपा को याद आ गया होगा कि काट कूट दो यार, इसको हटाओ, नहीं हटा दोगे तो एक बार का एकदम तगड़ा वाला छीछा लेदर हुआ है। अब हम गाली सुनने के पोजीशन में इस समय नहीं है। लोग वैसा वो गरिया रहे हैं, दिनवा रतिया गरिया रहा है। हम सोचते हैं कि लोग दुआ कर रहा है, जबकि लोग एकदम से खाली गरिया रहे हैं। गरियाने के अलावा बाकी कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, उसके बाद अब बात आती है इसकी कि देखो इब्बू अंकल की अब एंट्री होने वाली है। अस्पताल से उनको डिस्चार्ज मिल चुका है, वो किसी भी वक्त घर पे आ सकते हैं। तो इसके लिए 2 बुके तैयार किया गया। 2 बुके किस लिए बताते हैं। एक तो इब्बू अंकल के लिए कि भाई उनका वेलकम भी करना है। दूसरा का बिलौटवा के लिए कि भाई ओकरा गाना आया हुआ है और उस पर लिखा हुआ है का है प्राउड ऑफ यू भाई ऐसा कुछ करके, ऐसा ही कुछ कि प्राउड ऑफ यू भाई। प्राउड कौन ना बात का भैया है, कौन सा भाला गाड़ करके हिमालय पे आया तुम्हारा भाई जिसके लिए इतना प्राउड हो रहा है। का किया है उगनवा में तुमने देखा हुआ है। खाली चुम्मा चाटी और लस्ट से भरा हुआ वो गाना है जिसमें एक बेवड़ा हमको दिखता है जो दिनों रात खाली ढकेल रहा है, रुक रहा है, और उसको अपनी मरी हुई लुगाई या गर्लफ्रेंड जो भी कह लीजिए, उसका सिर्फ वही मेमोरीज याद है, वही टाइम स्पेंड याद है जो उसने करा हुआ है बिस्तर पे या कहीं कोने में दबोच करके। ठीक है, जो प्राइवेट मोमेंट्स होता है उन सारी चीजों को बस उस वीडियो में, उस सॉन्ग में पूरा का पूरा दिखाया गया है, रैप के माध्यम से, वो भी एकदम तगड़ा वाला यो वाला चल रहा है वहां। ठीक है, वो सारी चीजें वहां पे दिखाई गई है। कौन सा प्राउड, कौन सा ऐसा काम किया इसने, कौन सा ऐसा कुछ कर दिया कि अर्थव्यवस्था में एकदम भूचाल आ गया, कौन सा जाकर के ससुरा पेट्रोल 14 रुपया लीटर करवा के आया है जो इतना प्राउड हो रहा है तुमको कि हाँ चलो प्राउड वाला मोमेंट का किया है उसने। ठीक, और उसके बाद भी सोचिए कि इन्होंने स्टोरी लगाया हुआ था कि कोई तो था भैया जिसने एकदम से एक एक लाइन को फील करके लिखा हुआ था, इनको मैसेज किया हुआ था कि कमेंट किया हुआ था, क्या था कि इस गाने को मैंने एकदम बारीकी से सुना, इसकी एक एक लाइन फील करने वाली है। बहन को पकड़ो, पहले तुम लोगों को लाइन समझे में नहीं आएगी, कौन सा लाइन का बोल रहा है, वो झटल्ले से बोल करके एकदम निकल जा रहा है, समझे में नहीं आ रहा है कि का बोला है, का नहीं बोला है, कितना बोला है। रैप में तो पूरा गाना चल रहा है, एक सिंगल शब्द हमको नहीं याद है वो गनवा का, खाली वही जो इसका सीन चल रहा था ना चुम्मा चाटी वाला, वही बात खाली दिमाग में बैठा हुआ है कि ससुरा इतना आराम जद्दे हैं कि सारे के सारे लगे पड़े हुए हैं, उसी के तारीफ हो रही है, सब लेकर के छता बनियान दौड़ रहे हैं बंबई के बारिश में कि चलो यार नया वाला गाना आया बिलोटवा का, एकदम देख लेते हैं, हाहाकार मचा हुआ है। अगर तुम्हारे फैंस लोग जो इतने बड़े इतने चमन है और एकदम खाली पिछवाड़े से देखते हैं, तो उनके पास है नहीं, है ना। अगर उनको इतना पसंद आता है, एक एक लाइन फील करने वाला होगा, सब कुछ ऐसा होगा, इतना तगड़ा वाला उनको गाना पसंद आ रहा होगा, तो यार कैसी मानसिकता के हैं सारे के सारे, और कैसी हिजाबन गैंग है तुम्हारी भाई, जो दिखाने के लिए दुनिया को कि हम हिजाबन है, 5 टाइम का नमाज अदा करते हैं, तो रोजा रखते हैं, तो हई करते हैं, तो हाउ करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, शिफा होता है, पता नहीं क्या होता है, क्या नहीं होता है, दुआओं में सबको याद रखते हैं, तो कुरान पाक कराते हैं, ये कराते हो। कहाँ भाई, अगर ऐसी मानसिकता है तुम लोगों की तो धिक्कार है तुम लोगों पे। हाँ, कुंजली भर पानी लो, उसमें नकुरा दरेर करके मर जाओ तुम लोग। ठीक है, अगर ऐसे गानों पे तुम लोगों को प्राउड फील होता है और उसको तुम लोग स्टोरी में लगाते हो कि नहीं यार एक एक वर्ड एकदम फील करने लायक है, एक एक सेंटेंस गाने का एकदम फील करने लायक, अगर इतना तुम लोगों को मजा आ रहा है भाई, तो ये हिजाब का चोला उतार दो, लोगों का चूतिया काटना छोड़ो। तुम्हारे चक्कर में कितने सारे लोगों के घर में महाभारत मच रही होगी, खाली इसीलिए कि देखो यार कैसी बंदी यार, बाप रे बाप, सब एक साथ चल रहा है,
पैसा अलग कमा रही है, घर वालों को अलग पाल रही है, हिजाब अलग लेकर के रखी हुई है, धर्म से भी जुड़ी हुई है, सारा कुछ चीज एकदम धड़ल्ले से चल रहा है। भूतनी का खाली एक करीबा गमछा कपारे पर मार करके दिना भर खाली चौरेड़ा मारती रहती हो। तुम्हारे चक्कर में कितना घर बर्बाद हो जाता होगा, उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा। सबके घर में, जितने लोग तुमको फॉलो करते हैं ना, सबके घर में कलेश हो रहा होगा, हम लिख करके दे सकते हैं, जितने लोग तुमको फॉलो करते हैं। लेकिन तुम लोग एकदम यार हिजाब का चोला पहन करके आकर के दुनिया को दूसरा कुछ काटती हुई नजर आती हो, अपने लिए कुछ और होता है, गजब चलता है तुम्हारा। तो बता ये रही है कि देखो यार फाइनली अभी वो अंकल आने वाले हैं घर पे। हाँ, बड़े दिनों के बाद, विगत वर्षों की बात ही इब्बू अंकल अब आने वाला है। तो क्या लग रहा था तुमको बे कि इब्बू अंकल नहीं आएंगे, अब वहीं पे अस्पताल में उनका घर दुआर बना करके कुछ छप्पर उप्पर डाल के दे दिया जाएगा कि वहीं पे बसे रहो, अब आने की जरूरत नहीं है, तब तक तुम लोग इधर पे विधवा विलाप अपना शुरू करिए रहो। दुआ चाहिए, दुआ चाहिए, दुआ चाहिए, दुआ चाहिए, दुआ चाहिए। दुआ के नाम पे भूतनी का इन लोगों ने इतना समय निकाल दिया कि ससुर कपार पक गया खाली इन लोगों को देखते देखते कि दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो। सब एकदम दुआ के पीछे बानर हुए पड़े हैं, सबको दुआएं चाहिए। हाँ, इब्बू अंकल के लिए खाना भी बनाया जा रहा है कि देखो यार अब इब्बू अंकल के लिए खाना बनाता है, पापा के लिए एकदम मस्त वाला खाना बनाएंगे। तंदूर आपा प्याज उज काट रही हैं कि चलो यार प्याज उज काट करके आज ऐसा प्रेटेंड कर रही हैं कि हम अकेले बना रहे हैं। तब तक तो चुम्मेश्वरी धड़ाक से पहुंचे गई कि चलो यार हम भी हैं, ऐसे कैसे। चुम्मेश्वरी अपने फेवरेट काम में लग गई कि कहीं वो केला छीलती हुई मिलती है। भाई उनको तो भांति भांति प्रकार के लंबे लंबे फल बहुत पसंद है, बड़े लंबी लंबी सब्जियां बहुत पसंद है। लौकी छीलती हुई नजर आए कि चलो लौका का सब्जी बनाना है इब्बू अंकल के लिए। अच्छा, तंदूर आपा और इनके परिवार के लिए, खास करके चुम्मेश्वरी आंटी के लिए ना, पत्नी धर्म सिर्फ यही है कि लौका चीरो और पति को खिला दो, उतने से पत्नी धर्म पूरा हो जाएगा। नहीं तो बाकी आप लोग खुद सोचिए कि इब्बू अंकल 24-25 दिन, कितना है 35-36 दिन काट करके वहां से आ रहे हैं, और ये चुम्मेश्वरी आंटी खाली एक बार गई है उनसे मिलने के लिए, वो भी जबरदस्ती के तौर पे कि चलो यार लोक लाज की वजह से क्या कहेंगे दुनिया वाले। हाँ, बाकी इनके नाते रिश्तेदार में से कौनो अपना तशरीफ लेकर के नहीं आए। अच्छा, तरकारी वरकारी बना ली, बनाने के बाद कि चलो यार दे करके आता है, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद कहती है कि देखो यार नमक वगैरह का हमको नहीं पता, पापा कैसा खाता है हमको आइडिया नहीं है, पहली बार उनके लिए बनाए हैं सब कुछ, पहली बार। पापा तुम्हारे अस्पताल से आए हैं, उसके पहले तक वही घर में रहते थे। ऐसा थोड़ा ही था कि उनका डिलीवरी था, वहां जाकर के बच्चा बच्चा लेकर के अपने साथ में चले आ रहे हैं, जो पहली बार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। माता बन करके आए हैं, पिता बन करके आए हैं, तो तुमको नहीं पता है कि भाई कैसे होता होगा, नवजात शिशु के साथ कैसे रहते होंगे, सब कुछ कैसे करते होंगे। हाँ, इतना तो नहीं होता है। और जहां तुम एक तरफ के चिगाड़े मार मार करके कहती थी, ऐसा लगता था कि फर्श पे पटक करके अपना कपार फोड़ लोगी कि लड़के और लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। भूतनी का सारा भेदभाव तो तुम ही करती हो ना भाई अपने बाप में। हाँ, इब्बू अंकल वहां पड़े रहते हैं, उनका पूरा देख रेख, पूरा खर्चा पानी वो बिलौटवा देखता है। तुम्हारा क्या धर्म है भाई? खाली तुम बर्थडे पे एक्सपेक्टेशंस करो कि हमको नया नया कपड़ा मिले, ये मिले, वो मिले, वो मिले, और तुम बकैती अगर करो, तुमको डांट पड़ जाए, तो तुमको तुम्हारे लिए ये होता है कि रिश्ते बदल गए हैं, बाप बाप नहीं रहा, भाई भाई नहीं रहा, सब ससुर पड़ोसी हो गए हैं, हमको समझे में नहीं आता कि हम तुकाराम के बेटवा की इब्बू अंकल के बेटिया हैं, कुछ नहीं समझ में आता तुमको, तब रिश्तों पे तुम्हारी दुहाई आने लगती है। सबसे बड़ा भेदभाव तो तुम करते हो। कायदे से अगर वहीं रहते हो, जब तुम कहती थी कि ऐसा है कि पूरा खानदान एक साथ में रहेगा, तो समझ में नहीं आएगा, लड़की फुदक के कभी मायके, फुदक के कभी ससुराल, यही वाला सीन चल रहा था ना तुम्हारा। तो जब इतना सब कुछ चल रहा था, तो बाप अकेला, उनकी जिम्मेदारी कैसी हुई? और कौन किसका जिम्मेदारी उठा रहे हो भाई तुम? बाकी जितने भी लोग आ रहे हैं उनसे तुम कंटेंट कमा रहे हो। हाँ, तो इब्बू अंकल के लिए, अपने खुद के सगे पर्सनल बाप के लिए तो तुमसे कुछ किया नहीं जाता, और बाद में तुम आ जाती हो कि नहीं यार भेदभाव करते हैं लोग लड़की और लड़का में। भेदभाव तो सबसे बड़ा तुम करती हो। तुमको भी जाकर के उनका देख रेख करना चाहिए, उनका खर्चा पानी उठाना चाहिए, बीमारी वगैरह में खर्चा वर्चा देना चाहिए। कमा तो रही हो ना एकदम झोला फाड़ करके कि चलो चारों ओर से पैसा बरस रहा है, जहां से नहीं आने वाला होता जबरदस्ती फोन घुमा करके कि हमारे यहाँ प्रमोशन दो, हमको हम हिजाब बेच देंगे, तुम्हारा प्रमोशन दो। गटक ले जाती हो 8-9 लाख रुपये, तो चारों तरफ से पैसा आ रहा है ना, तो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी। खाली इतना में जिम्मेदारी होती है कि कंटेंट पेलते रहो, जितना कंटेंट आए लपेट लो बस, उसके अलावा बाकी और कौन काम धाम नहीं। हाँ जी, तो इब्बू अंकल के वेलकम के तैयारी के लिए तंदूर एंड कंपनी पहले से ही 5 BHK के कबूतर खाना में पहुंच चुकी है कि चलो यार थोड़ा सा डेकोरेशन वगैरह कर देंगे, पूरा सब कुछ सही सही से इब्बू अंकल का वेलकम भी करना। तो यहाँ पे पता नहीं का इन लोगों का तो रिवाज है भाई, पता नहीं का चलता रहता है, हर चीज में डेकोरेशन घुसा देते। कौन नया कच्छा लेकर के आएगा उसके लिए भी इनके घर पे डेकोरेशन और केक कटाई का रस्म हो जाता है, तो कौन नई बात नहीं है ना। उसी दौरान फैजा बेगम हमको दिख गई, मतलब नेक्स्ट स्टेप में फैजा बेगम दिखी। अब शायद वो अस्पताल से पहले आ चुकी हैं कि चलो यार, क्योंकि तंदूरापा ने बताया कि ऐसा है कि भौजाई भी गई हुई है, भाई वो भी फुदकते हुए पहुंच गई हो वहां पे। वो शक्तिमान है, उनका गोड़ी एक जगह पे नहीं टिकता है, वो तो हर जगह पहुंच जाती है।
हर जगह इन द सेंस कि जो महिला भाई सेट वगैरह पे पहुंच जाती है जहां शूटिंग हो रहा है तो वो तो कुछ भी कर सकती है। खैर, अब यहाँ पे फैजा बेगम का इंटरव्यू लिया जा रहा है कि देखो यार भौजाई को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। फैजा बेगम का शक्ल देख करके हमको लगा कि अब इनका आंसुओं का धार निकलने वाला, तब निकलने वाला। बाल्टी भर के यहाँ पाइप लगा करके रखी होगा कि जब मन करेगा इनसे बटन दबाएंगे बलबला करके आंसू बहरे आ जाए। इतना तगड़ा वाला तो किसी का नहीं आता यार। हमको तो हंसी आ जाए अगर ऐसा तो हम बैठ करके इंटरव्यू लेने लगे कि हाँ बड़े मायूस हो ये है वो। और दोहरा चरित्र आता कहाँ भूतनी के तुम लोगों के पास? हाँ, डबल मुखौटा तुरंत इन लोगों का दिख जाता। अच्छा, फैजा बेगम को अब बताया जा रहा है कि देखो यार भौजाई वो सिब्बू अंकल के रूम की तरफ जाती भी नहीं थी, इनको अच्छा भी नहीं लगता था कि पापा वहां पे नहीं है तो ये नहीं है तो वो नहीं है। पुतनी के जा करके पूरा पथन्ना फैला फैला करके अपना पूरा अनेबल पी के आई वहीं पे भरा होगा कूड़ा कर। ठीक है, आने के पहले साफ कराई होगी। तुमको क्या पता कि तुम लोगों से खाली ज्ञानबाजी करवा दो ससुर, तुम लोग भर भर के ज्ञानबाजी कर देते हो। अब फैजा बेगम के लिए ये भी कहा जा रहा है कि देखो यार ये बिलौटवा से नहीं मिल पा रही थी तो इसलिए भी दुखी थी, ऐसा था वैसा। पुतनी के वो जो फ्लैट लिया हुआ था ना वहां जाकर के बैठा करती थी ये। सिर्फ ब्लॉग में कभी कभी हमको दिख जाती थी, वैसे रोज ब्लॉग ही कहाँ आता था। अब ब्लॉग भी नहीं आता तो दूसरे रोज का तो शूट भी नहीं दिखा, 3-3 दिन 4-4 दिन गया तो वहां काका हो रहा काका नहीं हो रहा। उलष्टी वाले गाने का टीजर आने वाला था ना तो वहां भी फैजा बेगम पहुंची हुई थी कि चलो यार टीजर लॉन्च कर देता है। उस गाने के सेट पे ही पहुंचा करती थी कि और अपना बच्चा वगैरह लेकर के पूरा का पूरा खानदान वहां पे जाता था कि चलो यार गाने की शूटिंग देखते हैं। ठीक है, तो उनके लिए अलग अलग किस्म से तुम लोग यार चूतिया बनाते रहते हो लोगों को कि चलो नया वाला आया है इससे हम बना देते, इस बार इससे बना देते। बोलने के पहले थोड़ा सा उस पर ना विचार विमर्श किया करो कि बोलना क्या है हमको। ऐसा नहीं है कि चमड़ा का जीभ मुंह में है तो जो मन करे वो बोलना शुरू कर दिया। थोड़ा सा सोचा करो उसके बारे में। अब तंदूर आपा ये भी कह रही हैं यार कि इब्बू अंकल के बीमार होने के बाद हम उनके कमरे की तरफ गए नहीं। अच्छा, कितना देर तुम आती थी यहाँ 5 BHK के कबूतर खाने में? पापा तुम्हारे कभी नीचे वॉक करते हुए मिल गए अपने फिजियोथेरेपिस्ट के साथ तो उनके साथ कभी तुम्हारा गुफ्तगू हो गया तो हो गया, नहीं तो तुम कब दिखती थी भैया कि यहाँ पे आ गई? खाली तुम लिफाफा पकड़ाने आती थी या कोनो कंटेंट बनाना है तब आती थी। अच्छा, आप लोग गौर करिएगा कि अगर ये जो बिलौटवा बेड वगैरह लेकर के आया है इब्बू अंकल के लिए, अगर ये बेड खुदा न खास्ता तंदूर आपा लेकर के आती तो पूरा ये बेड एक कंटेंट में निकलता। पूरा उसका पैसा जो है वो उसी एक वीडियो से ये वसूल कर लेती कि चलो यार वसूल कर लो, गया हुआ है लगाए हुए हैं तो एकदम तगड़ा वाला इस पे कंटेंट बनाया। तो बताइए आप लोग ये क्या है? सरप्राइज है तो इसको हम यहाँ लगाएंगे तो ये करेंगे। ये मोटे मोटे हाथों को तौल तौल करके बताती ना कि हम और आप कंफ्यूज हो जाते कि चलो यार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, लेकिन कंटेंट भरपूर निकल रहा है। फैजा बेगम के लिए जहां इतना सब कुछ हो रहा है कि यार देखो इब्बू अंकल के जाने के बाद इतना परेशान, जाने मतलब यार हॉस्पिटल जाने के बाद इतना परेशान हो गई है, कुछ नहीं हो रहा। वही फैजा बेगम है जिनका अपने बाप के लिए कभी आप लोगों को इमोशंस नहीं दिखा होगा कि अपने सगे बाप के लिए कुछ बोल दे या फिर सगे बाप को भी कुछ सुना दे, कुछ कुछ तो ऐसा हो जाए, कभी नहीं दिखा होगा आप लोगों को। लेकिन यहाँ आकर के ऐसा ही हम इसको दुग्गल नहीं बोलते, जो आप लोग कहते हो ना कि दुग्गल कहाँ बोलते हो, इसी दोहरे चरित्र की वजह से इसको दुग्गल बोला जाता कि चलो यार इसका नाम हम दुग्गल रख देते हैं, अब दुग्गल ही इसका नाम होगा। खैर, तंदूर आपा उसके बाद इसी ब्लॉग में बताती है कि ऐसा कि देखो यार आप लोग बार बार बोलते हो ना कि हमारा घर इतना फैला हुआ है, ये है वो है, इतना किचन में दू किचन बनाने की क्या जरूरत है, फलनवा ढिकनवा। तो आओ तुमको अपने घर के सदस्य गिनवाते हैं। तंदूर, छोटी तंदूर और उनके साथ साथ माइक्रोवेव, तीनों मिलकर के अब मुंडी गिन रही है कि कितना प्राणी हमारे घर में रहता है। तो गिन चुन करके 17-18 जने निकले कि यहाँ इतने लोग रहते। अब कहती है इतने लोग रहेंगे तो घर तो बिखरा रहेगा। भूतनी के अगर इतने लोग रहते हैं ना तो उसमें साफ सफाई वाले भी रहते होंगे कि यार घरवा को एकदम से अरेंज करके रखे, ठीक ठाक से रखे। इतना नहीं होता कि तुम लोग अपना काम खुद से कर सको, इतना तो होता ही होगा ना। एक दूसरे के अगर भरोसे छोड़ दोगे कि फलानवा आएंगे तो करेंगे, ढिकनवा आएंगे तो करेंगे, तो घरवा तो बिखरा हुआ रहेगा ही ना। किचन के लिए एक्सक्यूज आ रहा है इनका कि ऐसा है कि देखो यार किचन इसलिए रहता क्योंकि सबके फरमाइश का, इतने सारे लोग हैं तो अलग अलग खाना बनता रहता जिसकी वजह से सब कुछ बिखरा रहता। अच्छा, अगले ही पल ही लोग खाना खाते हुए हमें दिखते हैं जिसमें इनके घर का बना हुआ सिर्फ करेले का सब्जी और संगे संगे रोटी है। अगर पता नहीं रोटियों है कि नहीं है, बाकी सारा खाना इनका पार्सल का दिख रहा है। वो डब्बे में पैक करके आया हुआ तो वो पता नहीं कहा सिल्वर फॉइल में पैक करके वहां पे पड़ा हुआ, सब कुछ बाहर से आता है। इनके टेस्टिंग के लिए बिरयानी इनके दुखामदीद से आता है, तो नूडल्स वहां से आता है, तो हाई यहाँ से आता है और वहां से। दुनिया भर का खाना जब तुम लोगों का बाहर से आता है तो किचन में इतना तुम्हारे पसंद काहे मचा रहता है भाई? कैसे मच जाता है? लोग तो पूरा तुम्हारे खानदान का बाहर है क्या खाते हैं, यहाँ से खा लिया वहां से खा लिया, सब कुछ हो रहा है।
गिने चुने खाने पीने के नाम पे तुम्हारी ये छोटी वाली तंदूरवा ने गोलगप्पा पता नहीं पानी पूरी बेल पूरी सेव पूरी रगड़ा पेटीज बना दिया, तो उसके लिए तुमको लग रहा है कि नहीं यार, अरे बाप रे कंटेंट है। अगर तुम लोग अतना अतना बरसाती भर के 14 लोगों का खाना बनाते ना, तो पूरा दिनवा रतिया खाली उसी का गाना गाते रहते। जहां एक को पूरा कंटेंट तुमने निकाल, कंटेंट का कुछ हिस्सा तो निकाल दिया भेलपूरी और सेवपूरी में, कि छोटे वाले तंदूर ने बनाया हुआ। एक कप केक बनाते तो उसको भी लेकर के आते हो, लेकिन जहां अप्रिशिएशन वाली बात होती है, लोग आकर के तारीफ करना शुरू कर दे, वहां कट्टा लग जाता है कि नहीं नहीं, तारीफ सिर्फ तंदूर की होगी, बाकी पूरे पूरे परिवार में किसी का तारीफ कौन हकदार है नहीं। अच्छा, आप लोगों को भली भांति पता होगा कि बंबई में इस समय बरसात के का हाल चाल है भाई, एकदम त्राही त्राही मचा हुआ है चारों तरफ से। गवर्नमेंट ने भी ये ऐलान करके रखा हुआ है कि बहुत जरूरी ना हो भैया तो घरे से बाहर ना निकले। गाड़ी बह जा रही है, मोटर बह जा रहा है, बुलडोजर बह जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इन भूतनीकों को आधी रात को निकलना है घूमने टहलने के लिए, कि चलो यार घूम के आते हैं, विचरण करके आते हैं। बहाना किसका देना कि बेबी गदर का मन था कि घूम। बच्चा तुम्हारे कान में आकर के बोला था रे कि चलो थोड़ा सा हमको घुमा टहला करके लेकर के आओ, हमारा थोड़ा एकदम से पसीना वगैरह निकल रहा है, घर में हम एकदम व्याकुल हो रहे हैं 18 लोगों के बीच में। हाँ, बच्चा तुम्हारे कान में बोल करके गया था। इन लोगों के साथ सब कुछ हो रहा है भाई, सबको सर्दी जुकाम खांसी पड़ा हुआ है, लेकिन सबको जामुन आधी रात को ठेलना है, सब कुछ चल रहा है। गुटकुआ उतर करके जाके मोल भाव भी कर रहा है कि 10 में 3 दे दो, 10 में 4 दे दो, ऐसा ही कुछ उसका चल रहा है। साथ में आपको दिखेगी माइक्रोवेव, और उसके साथ उसका एडिटरवा भी है, 31.5 दांत वाला, 55% वाला लौंडा भी है, टोस्टरवा है। बाकी छोटी वाले तंदूर तो आपको पता ही है कि भेलपूरी की तैयारी कर रही है, क्योंकि पूरे भैंसों का गोदाम जाकर के वहां पे भेलपूरी भी तो ठूसने वाला है ना। सारे लोग ये सब खाली घूमने के लिए निकले हैं, विचरण करने के लिए। बता भी रही है कि देखो हल्की हल्की बारिश हो रही है, बड़ा मजा आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। अभी बता रहे थे कि बच्चे का तबीयत खराब है तो इससे है तो वैसे है, फलाना एडिट करवा। इन लोगों का कौन समझ उमझ में नहीं आता। खुद का घूमने टहलने का मन हो, खुद को 2 बजे रात को 1:30 बजे दोपहरिया को चाय पीने का मन करे, भाग जाए स्टेशन वगैरह पे, नाम आता है कनवा का कि इसका मन था। कभी कभी तो ऐसे बोल देती हैं कि फॉर्च्यूनरवा गड़ी है, कनवा में आकर के उसका चबिया चिल्ला रहा था कि मालिक थोड़ा सा हमको घुमा करके लेकर के आओ, तो गाड़ी को घुमाने के लिए हम लोग लेकर के निकल गए। गजब के वाहियात किस्म के आदमी है यार। अभी इसी में कोनो हो हवा जाए, कुछ भी हो जाए भाई, कुछ भी हो सकता है। बारिश वगैरह का मौसम है, बाढ़ वगैरह आ रही है, हर जगह उफान मार रहा है समुद्र, कुछ भी हो जाए, है ना, तो कौन जिम्मेदारी लेगा भाई। तुम तो आकर के गवर्नमेंट पे चढ़ने लगोगे कि हाँ कोनो व्यवस्था नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ, भगवान कुदरत का कहर आ गया, फिर आ करके माथा पीट करके हरे मैया हरे बप्पा करके सबसे दुआएं मांगने लगोगे कि हमारे घर का 3 परानी बह गया, जरा सा दुआ करो, यही सब तो होगा तुम्हारे लिए। खुद का केयर करना इन लोगों को अपने से नहीं है, अपने से अपना ध्यान नहीं रखा जाता, नहीं लेकर के निकले हुए पूरे कुनबे को कि हाँ चलो एक के बार में बाढ़ आए सब साफ, पूरा हर हर महादेव हो जाए। हाँ, ऐसे ऐसे तो वाहियात किस्म के लोग हैं, और नाम दिया जा रहा है बेबी गदर का। अच्छा, गाड़ी से ही माहौल बनाया जा रहा है कि माइक्रोवेव का थोड़ा तबीयत खराब सा लग रहा है, उसको उल्टी उल्टी जैसा आ रहा है, मन पंछी आ रहा है, पूरा लेकर के इसको घरे जा रहा है। ठीक, अब घरे आने के बाद वो सीन और भी आगे बढ़ रहा है कि देखो यार ऐसा है कि माइक्रोवेव को अब हम मारे गरियाए फटकारे, का करे का ना करे हमको नहीं समझ में आ रहा है। जब एकरा बुखार था तब सबसे पूछ पूछ करके 15 बार पूछी कि अरे यार डोलो खा ले, डोलो खा ले, डोलो खा ले। और डोलो खाने के बाद जब थोड़ा सा उल्टी वगैरह वाला सीन इसको समझ में आया कि नहीं यार हमारी तबीयत खराब हो रही है, उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, तो 2 ठा उल्टी का दवाई ढकेल ले गई, लेकिन अभी किसी से नहीं पूछा तो क्या करे इसके लिए, मारे फटकारे क्या किया जाए। अब कह रही है कि ऐसा है कि अब किसी डॉक्टर को दिखा करके उल्टी के लिए भी, उल्टी की वजह से जो उल्टी आ रही है उसकी वजह से उसके लिए कुछ और दवाई वगैरह दिलवा दिया जाए। तो अब इसके लिए कौन सा दवाई दिला, तो भूतनी के अगर दवाई का ओवरडोज हो जाता है तो डॉक्टर को न दिखाते हैं कि तुम्हारे यहाँ जाकर के कारपेंटर को बुलाते कि पेट चीर करके दवाई को निकाल दो। ऐसा कुछ होता है क्या तुम्हारे यहाँ भाई? अगर दवाई वगैरह का ओवरडोज हुआ, कुछ हो जाए खुदा न खास्ता, तुम्हारे यहाँ पड़ी हुई है। अच्छा, एक चीज आप लोग इमेजिन करिए कि अगर इतने सारे कंटेंट करे यहाँ नहीं होते तंदूरवा के यहाँ, तो ये जो इस समय दवाई खाने वाला मुद्दा है ना, ये नेशनल इश्यूज बन जाते भाई। इतना इस पे कंटेंट छापा जाता ना, इतना कंटेंट छापती, जबरदस्ती स्ट्रेचर पे लिटा करके ले जाती, कोनो अस्पताल में पटक देती कि देखो अचानक से एकदम तबीयत खराब हो गई। इन लोगों का तो चलता रहता है, कोनो भी चीज पे अगर गाड़ी पड़ने लगे तो किसी का तबीयत खराब हो जाता है इनके यहाँ। तो ये तो एकदम से प्राइम कंटेंट था ना भैया। लेकिन हम वही सोच रहे हैं कि चलो यार अच्छा हुआ है इतना सारे लोग घरे में भरे पूरे पड़े हैं, जिसकी वजह से अस्पताल में नहीं ले जाया गया, नहीं तो ले जाया जाता, पक्का ले जाया जाता। वैसे भी आप देख रहे होंगे कुछ ब्लॉग से, ये जो माइक्रोवेव है इसका मुंह हमेशा बना ही रहता है। हमको नहीं समझ में आती कौन सा मनुष्यत इस बेचारी को छाई हुई है, जो एकदम से करा चेहरा पूरा गिरा रहता, पूरा एकदम गमगीन माहौल में रहती है। अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो टाइप का,
उसी में रहती है, उसी में खोई रहती है। बात प्रकार का ये लोग आडंबर भी आकर के रचते हैं, लेकिन बात कुछ और है समझ में आती है। अब कहाँ है कहाँ नहीं है वो तो वही लोगों को पता होगा। अच्छा, कहने के लिए जब तारीफें बटोरनी होती थी तो तंदूर आपा क्या कहती थी कि ऐसा है कि ये माइक्रोवेव की ना 3-3 गो मतारी है। हाँ, देखा हमने इस वाले ब्लॉग में। ओकरा तबीयत खराब है, 2 ठो मतारी वहां सील जैसी पड़ी हुई है, उनको कोनो फर्क नहीं पड़ता। तीसर की मतारी ब्लॉग बना रही है, और एक को मतारी जो चुम्बेश्वरी नाम की वहां पे बैठी हुई है, उनसे जाकर के वो जबरदस्ती लिपट रही है दिखाने के लिए या किस लिए। भाई तबीयत वगैरह खराब होगा तो होगा, बेचैनी वगैरह। तुम लोगों को शर्म लिहाज नहीं आता रहे कि बच्ची वगैरह को लेटा करके कहीं पर उसका सेवा सत्कार किया जाए, कुछ किया जाए, कोनो ट्रीटमेंट वगैरह किया जाए। नहीं कुछ हो तो नमक पानी का घोल जबरदस्ती पिलाओ कि दवाई बाहर निकले। लेकिन इन लोगों का अलग चलता रहता है, खाली दिखाने के लिए। सब काम सिर्फ और सिर्फ दिखावा के लिए ही इनके यहाँ होता है। खैर, उसके बाद एक मोमेंट आता है जिसमें दिखता है कि ऐसा कि गुटकुआ या 2 ठो डब्बा है स्टील का बड़ा बड़ा, उसको खींच तान के अलग अलग कर रहा है, दोनों एक में फंस गया। अब लूटपाट वाला विभाग है ये ना, कहीं से लूटपाट करके आए होंगे कि चलो यार लेकर के चलते हैं। ठीक, खींचते तानते कैसो निकल गया। अगले ही मोमेंट में हमें दिखा बेबी गदर वही वाले डब्बवा में स्टील वाले बैठा हुआ है। अब बेबी गदर को इस पूरे के पूरे ब्लॉग में हमने देखा, जब तक वो घर में था उस बच्चे को खाली डायपर में रखा गया। नीचे पैंट वगैरह के नाम पे, कच्चे के नाम पे उसको खाली डायपर पहनाया गया। पूरे ब्लॉग में हमने देखा, जब भी उसका घर वाला मोमेंट है उसमें वो सिर्फ और सिर्फ डायपर में ही दिखा है, सिर्फ डायपर पहन कर। उसी हालात में उस बच्चे को उसमें बैठा दिया जा रहा है, उस डब्बे में, और फिर बाद में उसी में चावल भी रखा जा रहा। वाह भैया, गजब के हाइजीनिक लोग हो तुम लोग खाली हाइजीन पे ज्ञान देते रहते हो, ज्ञान पेलते रहते हो कि ये नया ज्ञान आया हुआ है, चेप दो, ऐसा कोनो आता है। लेकिन इन लोगों से ऐसा कोनो उम्मीद नहीं कर सकते ना हाइजीन वगैरह का, क्योंकि आपको पता ही है कि जरा घरे में सिंक में थूका जाता हो, जहां पे बर्तन धुला जाता है, चॉकलेट खा के लोग उल्टियां करते फिरते रहते हैं इधर उधर, दूध का पैकेट दांत से फाड़ते हैं, चॉकलेट दांत से फाड़ करके सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वहां कुछ भी हो सकता है, ये चीजें अटपटी नहीं है, इनके लिए नहीं। हम और आप देखते तो हमें और आपको गुस्सा आ सकता है, लेकिन इनके लिए नहीं। खैर, उसके बाद छोटी वाली तंदूर ने जो कुछ भी बनाया हुआ माल मसाला सब कुछ, रगड़ा पेटीज वगैरह सब कुछ लेकर के आती है। यार देखने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा एकदम से प्रेजेंट भी अच्छे तरीके से किया है, गार्निश वगैरह भी तगड़ा है। अब 2 लोग तो वहां पे तारीफ कर रहे हैं भर भर के, इनकी खाला है, मम्मी है, गुनाहों की सौदा है, कौन सा, दोनों लोग अच्छे से तारीफ कर रही हैं और देखने में भी ठीक ठाक लग रहा है कि एकदम तगड़ा बना है। यार ऐसा दुकान में कहा बनेगा। अप्पी हमको कहीं नहीं दिखी कि अप्पी भी खा पी करके कहीं तारीफ कर दे कि हाँ यार बढ़िया बना है। अपना लौआ का तरकारी 14 बार दिखाती है, उसमें भी अच्छा अप्पी को तो ये भी एंजाइटी हो जाती है ना। इनके घरवा में सबको बात बात पे एंजाइटी हो जाती है, जितने लोग आते हैं सब एंजाइटी पीड़ित है इनके यहाँ। कब एंजाइटी इनकी बारे आ जाए कौन कुछ चलाना नहीं है, क्योंकि माइक्रोवेव को भी यहाँ यही बताया गया कि इसको एंजाइटी होने लगी तो आई, होने लगा तो आई। एंजाइटी इनके यहाँ एकदम से एकदम चरम पे रहता है, पीक पे रहता है, हो जाता है किसी को। तो अब ये सारा कुछ देख करके नाश्ता पानी तंदूर आपा को भी एंजाइटी हो गई होगी कि भैया हमारे सामने हमसे तगड़ा वाला शेफ हमारे घर में कौन निकल गया, जिकरा खाने का तारीफ हो रहा है। तो नहीं, तंदूर आपा कुछ नहीं, इस विषय में कुछ नहीं बोल सकती, है ना। जितनी भी क्रिएटिविटी या बनाने बनाने वाला सेगमेंट होता है ना छोटकी तंदूरवा का, तंदूर आपा उसको कट कर देती है, एडिटिंग पे बैठती है। भाई इससे कैसे, हाँ 14 मन का बदन लेकर के बैठती है, कुछ तो खुरापात करेंगी ना। लेकिन यार ठीक है यार, वैसे छोटी वाली तंदूर वो बड़ी किच किच करती है मर्दे, वो भी कान खाती रहती है, अलग ही चलता रहता है उसका आवाज बड़ा इरिटेटिंग। लेकिन अब क्या करे, जो हुनर है जो उसने दिखाया वो सामने दिख गया तो बोलना बनता है। तंदूर आपा को अपने घरे में इनसिक्योरिटी फील होती है सारे के सारे लोग। अच्छा, अगर बेबी गदर की बात करूं तो आप लोगों को पता ही है कि कतना कपड़ा है भाई उसके पास, भर भर के लोग लेते आते रहते हैं। आए दिन कोई खत्तो गया तो बेबी गदर के लिए 4-6 सेट कपड़ा आता ही रहता है। तो इतना एसी वगैरह चलवा करके, बच्चे को बुखार वगैरह है, तुम ही बता रही हो जुकाम वगैरह हुआ है, सब कुछ चल रहा है, तो अगर खाली डायपर में नचाते रहते हो। यहाँ पे तुम लोगों को यार जरा सा भी अक्ल बुद्धि वगैरह नहीं है, सब विवेक खत्म हो गया तुम लोगों को। आखिर इतना कपड़वा का करोगे का आगे चल के भाई, तो वो छोटा हो जाने वाला है ना। अब नवजात शिशु वो धीरे धीरे बड़ा होगा तो बड़ा ही ना होगा भाई, जाएगा 5-6 फुट तक एकदम लंबा चौड़ा, तो कपड़वा तो छोटे ना होता जाएगा। क्या करोगे उन कपड़वा का, बाद में मेमोरी के तौर पे उसको लेमिनेशन करवा के दीवार पे रखवाना है, या फिर उसका चटाई बनवा करके उसको देखोगी दिन और रात कि हाँ बेबी गदर छोटा था तो ही नन्नी नन्नी चड्डी पहनता था। ऐसा करने वाले हो, क्या करने वाले हो भाई उन सारे कपड़वा को, तो पहना दिया करो एक आध उसको भी, अपना तो चलता रहता भांति भांति प्रकार का तुम्हारा। चलो खैर छोड़ो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, कि जैसा भी लगा प्लीज अपने रिव्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।